स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनके टॉप एकेडमी में। मैं आज आपके लिए कैबिनेट मंत्रियों की वीडियो लेकर आया हूं। जो भारत सरकार है उसमें कुछ नए मंत्रियों का फेरबदलाव किया गया। हाल ही में कुछ नए मंत्री बनाए हैं। जो पद पहले किसी पूर्व मंत्रियों के पास थे वो पद अब किसी नए मंत्री को दिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको जो भी नए मंत्री बनाए हैं उनको पूरों को बताऊंगा। पहले कौन कौन से पद, कौन कौन पूर्व मंत्री किस किस के पास थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिएगा मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे कैबिनेट में 30 मंत्री, 47 राज्य मंत्री, कुल टोटल 77 मंत्री है जिनसे हमारी भारत सरकार बनी हुई है। 77 मंत्रियों से मिलकर हमारी भारत सरकार बनी हुई है। तो चलिएगा मैं पहला बताता हूँ। स्टार्टिंग कैबिनेट में पहले मंत्री से नरेंद्र मोदी जी के पास वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और पॉलिसी इशू आदि मंत्रालय हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी के पास में कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे वाले मंत्रालय थे। अब वर्तमान में उनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और पॉलिसी इशू आदि मंत्रालय हैं। चलिएगा नेक्स्ट पर। राजनाथ सिंह के पास में पहले भी रक्षा मंत्रालय था, आज भी उनके पास रक्षा मंत्रालय ही है। उनके पास में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। उनके पहले भी वो रक्षा मंत्री थे, आज भी वो रक्षा मंत्री ही है। अमित शाह जी के पास में पहले गृह मंत्रालय था, उनको एक अतिरिक्त मंत्रालय और दे दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय। तो वर्तमान में उनके पास अब 2 मंत्रालय हैं। पहले गृह मंत्रालय तो पहले से ही था उनके पास, अब एक अतिरिक्त मंत्रालय और दे दिया, सहकारिता मंत्रालय। अब उनके पास में 2 मंत्रालय हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्मला सीतारमण के पास पहले वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय थे, आज भी उनके पास वही मंत्रालय है। उनके मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं किया है। उनके पास पहले भी यही थे, अब भी यही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नितिन जयराम गडकरी के पास में वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। पहले उनके पास में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय थे। वर्तमान में उनके पास में सिर्फ अब 2 ही मंत्रालय हैं। जो पहले भी थे उनके पास में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, और कुछ अतिरिक्त मंत्रालय थे जो उनको हटा दिया है उन पे से। जयराम नारायण राणे के पास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय हैं। ये मंत्रालय पहले जयराम गडकरी के पास थे, अब इनके पास आ गए हैं। इनको नया मंत्री बनाया है, अब इन मंत्रिमंडल में नया मंत्री बनाया है। पहले ये नितिन गडकरी के पास में थे ये मंत्रालय, अब नारायण राणे के पास में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अश्वनी वैष्णव ये रेल मंत्री बनाए हैं, ये नए रेल मंत्री बनाए हैं। पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, वर्तमान में अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री है। कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि मंत्रालय हैं इनके पास में। पहले ये मंत्रालय पीयूष गोयल के पास में थे, अब ये मंत्रालय अश्वनी वैष्णव के पास में है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास थे, रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास था। अब ये मंत्रालय अश्वनी वैष्णव के पास है, जो हाल ही में नए मंत्री बनाए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। ये मंत्रालय पहले भी इन्हीं के पास थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पहले भी थे इनके पास में, और इनके पास में पंचायती राज मंत्रालय भी था। ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय भी थे इनके पास में, तो वो उन पे से अब नहीं है इनके पास में। अब इनके पास में सिर्फ कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
गिरिराज सिंह, इनके पास में वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय हैं। जो मंत्रालय पहले नरेंद्र सिंह तोमर के पास थे, अब ये मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास में है। पहले गिरिराज सिंह के पास में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्रालय थे। अब वर्तमान में उनके पास में ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परसोत्तम रूपाला के पास में वर्तमान में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्रालय है। यह मंत्रालय पहले गिरिराज सिंह के पास में थे और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में पहले परसोत्तम रूपाल राज्य मंत्री थे। जो परसोत्तम रूपाला है वो पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय थे इनके पास में, लेकिन ये राज्य मंत्री थे उस टाइम, कैबिनेट मंत्री में ये राज्य मंत्री थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्रालय है इनके पास, पहले भी यही मंत्रालय था, इनके मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। अर्जुन मुंडा, पहले भी ये जनजातीय कार्य मंत्री थे, आज भी यही मंत्रालय है इनके पास, इनके भी मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। स्मृति ईरानी, इनके पास में पहले महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्रालय था, अब इनके पास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही है। इनके पास में वस्त्र मंत्रालय नहीं है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही है स्मृति ईरानी के पास में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीयूष गोयल के पास वर्तमान में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल आदि मंत्रालय है इनके पास में। पहले इनके पास में रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय थे, वर्तमान में अब इनके पास में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल मंत्रालय है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धर्मेंद्र प्रधान के पास में वर्तमान में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय है। पहले इनके पास में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय थे, वर्तमान में इनके पास में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रहलाद जोशी, ये संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला और खान मंत्रालय था इनके पास में, आज भी इनके पास यही मंत्रालय, इनके मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। अनुराग ठाकुर, ये नए मंत्री बनाए हैं, इनके पास में वर्तमान में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मंत्रालय है। पहले स्पोर्ट मंत्रालय था, जो पहले खेल मंत्री था वो किरण रिजिजू थे, अब वर्तमान में अनुराग ठाकुर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्बानंद सोनवाला, यह भी नए मंत्री बनाए हैं, इनके पास में पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष मंत्रालय है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मंत्रालय था पहले भी, आज भी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मंत्रालय है इनके पास में, इनके मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीरेंद्र कुमार, इनके पास में वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, ये भी नए मंत्री बनाए हैं। वीरेंद्र कुमार भी मंत्रिमंडल में नए मंत्री बनाए हैं अभी में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है इनके पास में। पहले ये मंत्रालय थावरचंद गहलोत के पास थे, पहले ये मंत्रालय थावरचंद गहलोत के पास थे, वर्तमान में ये मंत्रालय वीरेंद्र कुमार के पास है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नए मंत्री बनाए हैं, ये भी इनके पास में सिविल एविएशन मंत्रालय है, सिविल एविएशन मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनको इस्पात मंत्रालय दिया गया है, स्टील मंत्रालय दिया गया है। यह भी नए मंत्री बनाए हैं। पहले ये मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पशुपति कुमार पारस, वर्तमान में इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। यह भी नए मंत्री बनाए हैं। पहले ये हरसिमरत कौर बादल के पास थे, जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पहले ये मंत्रालय श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के पास थे। वर्तमान में अब ये मंत्रालय पशुपति कुमार पारस के पास है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गजेंद्र सिंह शेखावत, यह जल शक्ति मंत्रालय है इनके पास में। पहले भी यही था, इनके में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में पहले भी जल शक्ति मंत्रालय था, आज भी यही मंत्रालय है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किरण रिजिजू जिनके पास में वर्तमान में कानून और न्याय मंत्रालय है। पहले इनके पास में खेल मंत्रालय, युवा मामले, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय थे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ये पहले रविशंकर प्रसाद के पास थे। वर्तमान में इनके पास में कानून एवं न्याय मंत्रालय है। किरण रिजिजू के पास में पहले खेल मंत्रालय भी था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजकुमार सिंह, इनके पास में वर्तमान में पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री आदि मंत्रालय हैं। पहले इनके पास में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय थे। वर्तमान में इनके पास में पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री मंत्रालय है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरदीप सिंह पुरी, इनके पास में वर्तमान में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आदि मंत्रालय है। पहले इनके पास में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, नगर विमान मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय थे। वर्तमान में इनके पास में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनसुख मांडविया है इनके पास में वर्तमान में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय है। पहले इनके पास में जहाजरानी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय था। वर्तमान में इनके पास में ये मंत्रालय है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूपेंद्र यादव, इनके पास में वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय है। यह भी नए मंत्री बनाए हैं कैबिनेट में। पहले पर्यावरण जो मंत्रालय था वो बाबुल सुप्रिया के पास था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय था वो संतोष कुमार गागवा के पास था। अब वर्तमान में ये मंत्रालय भूपेंद्र यादव के पास है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महेंद्र नाथ पांडे, इनको हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय दिया गया। पहले ये मंत्रालय अरविंद गणपत सावंत के पास थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी किशन रेड्डी के पास में वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मंत्रालय है। पहले ये मंत्रालय प्रहलाद सिंह पटेल के पास थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और राज्य मंत्रियों में भी कुछ फेरबदल किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह, वर्तमान में इनके पास में स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग कॉरपोरेशन मंत्रालय है। पहले इनके पास में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह,
इनके पास में पहले जो मंत्रालय था वो थे कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग आदि मंत्रालय थे। वर्तमान में इनके पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पर्सनल पब्लिक गवर्नमेंट्स एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आदि मंत्रालय हैं इनके पास में। चलिएगा, और मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल NK टॉप एकेडमी है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चलिएगा, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।